रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए भावी कृषि पर्यवेक्षक, आप कृषि पर्यवेक्षक भी बनोगे और बनने का मजा भी आएगा, क्योंकि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल और क्या आसान रे। टीडीपी द ड्रीम पॉइंट के साथ जुड़कर ठान लिया तो ठान लिया, बिल्कुल आपने ठान लिया है कि कृषि पर्यवेक्षक बनना है। जेट पार करनी है, चाहे CUET पार करनी है, प्री पीजी का एग्जाम हो, चाहे ICR का हो, किसी का भी होगा, परीक्षा जो भी होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल मैं ऐसा सर आप सभी का आज की इस सोइल साइंस, जी हाँ आज एग्रोनॉमी नहीं, सोइल साइंस मृदा विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जुड़े हुए सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं आज सोइल साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? सोइल साइंस, यानी कि अरे बोलो ना, अरे सर यानी कि क्या होता है? यानी कि इसका अर्थ है मृदा विज्ञान। क्या रे? मृदा विज्ञान। किसकी विज्ञान है ये? मेरी विज्ञान नहीं है, तेरी विज्ञान नहीं है, किसकी है सर? किसकी है? मृदा की विज्ञान है। तो बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे और मजा आएगा। देखिएगा सोइल साइंस में अगर मैं बात करूं, सोइल साइंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो पकड़ो सोइल शब्द को। किसको पकड़ना है सर? सोइल शब्द को पकड़ना मतलब बेचा देखो ऐसे किसी को नहीं पकड़ना है, लेकिन उसका अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्या आता है? सवाल आता है। क्या आता है? सवाल आता है। कैसे आता है? देखिएगा ये जो सोइल शब्द है, ये जो सोइल शब्द है, ये है लैटिन शब्द। कौन सी भाषा का है सर? लैटिन भाषा का है। ये सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। अरे सर ये सोलम यानी कि आप ऐसे लिख दो ना इंग्लिश मीडियम वालों, क्यों माता खा रहे हो हैं? ये सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है, और इस सोलम का अर्थ क्या होता है? प्यारा अर्थ होता है फ्लोर। क्या अर्थ होता है? फ्लोर। या फिर सर फ्लोर समझ में नहीं आया? अरे मतलब फ्लोर कह दो या फर्श कह दो। क्या कह दो? फर्श कह दो। और सर क्या कह दे? सतह कह दो रे। क्या कहना है रे? सतह कहना है। यानी कि मृदा विज्ञान में पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि जो सोइल शब्द है, कि जो सोइल शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। इस सोलम शब्द का तात्पर्य होता है फ्लोर, फर्श अथवा सतह। क्या रे? फ्लोर, फर्श अथवा सतह। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट हमें पूछा जाता है, ठीक है भाई पप्पू तूने कह दी कि सोइल शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, क्या अर्थ होता है, कह दिया। अब मुझे ये बता मृदा है क्या? What is the definition of soil? What is the definition of soil? मृदा को परिभाषित कीजिए। ओले सर अभी क्या? अभी देखो मजा आएगा। देखिएगा मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है सर। त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। और सर क्या जोड़ सकते हैं इसमें? त्रिविमीय प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। त्रिविमीय प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है ना? त्रिविमीय प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। ठीक है, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थों, जो किससे सर? कार्बनिक पदार्थों तथा अकार्बनिक पदार्थों व सूक्ष्म जीवों के संलयन से बनता है। ठीक है, तो आप बस मेन तो ये ध्यान रखोगे मृदा क्या है? त्रिविमीय प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। बस ये आधी लाइन ध्यान रखनी है। त्रिविमीय प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। ठीक है सर, मान लिया है ना? अब देखिएगा अगला पॉइंट, परिभाषा हो गई। क्या हो गई सर? डेफिनेशन हो गई। अब अगला पॉइंट आपसे क्या पूछा जाता है? अब इसके रिगार्डिंग एक योजना थी साथियों। क्या थी सर? योजना थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, MSCY। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी योजना सर? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो दो बातें बड़े भाई के तौर पर, बड़ा भाई कह रहा है दो बातें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले पूछेंगे सर इंग्लिश में बताओ ना। देखिएगा सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। यस, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या सर? सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये 19 फरवरी 2015 कब रे? 19 फरवरी 2015 को क्या हुई?
लागू हुई। कब हुई? 19 फरवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। और दूसरा इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम रखी गई स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। तीसरा, इसमें कितने पैरामीटर की जांच की जाती है? इसमें 12 पैरामीटर की जांच की जाती है। कितने पैरामीटर की? 12, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है ना। इसके अलावा कुछ और तत्व आते हैं, ओसी आते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आती है, पीएच इत्यादि तत्व आते हैं। कितने पैरामीटर की जांच की जाती है? 12 पैरामीटर की क्या की जाती है? जांच की जाती है। ठीक है। फिर 2014 को मैं बात कर रहा हूं 2014 की। तो सर 2014 को FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहां पे स्थित है? ये रोम में, रोम कहां है सर? इटली में है। कहां है? इटली में है। ठीक है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली द्वारा 2014 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? मृदा वर्ष घोषित किया गया। कौन सा वर्ष? जस्ट बेसिक की क्लास में मैंने बताया था मृदा वर्ष इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी बता रहा हूं कि ये किसके द्वारा घोषित किया गया? FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2014 को मृदा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है ना। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। अब आप अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखोगे कि इस मृदा वर्ष जो 2014 को घोषित हुआ था, इसकी थीम भी पूछी जाती है, इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो इसकी थीम में आप कहोगे कि मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ। अगर मृदा स्वस्थ है तो जीवन स्वस्थ है भाई। अगर मृदा स्वस्थ है, क्या सर? मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ, मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ। तो देखो अब 2 थीम दिखाइए, एक 2014 की, एक 2015 की। 2014 को आपको पूछेगा कि क्या हुआ था 2014 अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष किसने घोषित किया? आपके सर ने? नहीं, आपके सर ने, आपके सर ने तो ये बताया है कि FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली ने अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। और उसकी जो थीम थी वो क्या थी? क्या थी? मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ। ठीक है, यानी कि मृदा को सर्वोपरि बताया गया था। और 2015 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री द्वारा क्या? MSCY, ठीक, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई 19 फरवरी 2015। और उसकी थीम वापस अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। और यदि मृदा स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। ये किसने कहा? 2014 ने कहा। लेकिन स्वस्थ धरा तो खेत हरा, धरा मतलब धरती, धरा मतलब धरती, तो ये किसने कहा? 2015 में MSCY मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में, है ना सर। बिल्कुल। कितने पैरामीटर की जांच करते हैं सर? 12 पैरामीटर की, है ना। अब आप देखिएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार आप सभी से विशेष निवेदन कि आपके लिए सभी टीचर मिलकर दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है। और भी कुछ टीचर आपके बहुत जल्द लगने वाले हैं। तो फ्री में पढ़ाने वाला थ्योरी क्लासेस एकमात्र चैनल है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए क्लासें कैसी लग रही हैं। अब देखिएगा, ठीक है, एक आपको प्रश्न पूछा जाता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है सर? भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है सर? भोपाल कहाँ है? तो भोपाल है MP में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है सर? मध्य प्रदेश में। अरे बोलो ना, मध्य प्रदेश में। जहां भी बैठे हो, चाहे घर पे हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, जहां से इस क्लास को देख रहे हो, बोलते जाओ। आप भले वहां मन में बोलोगे लाइब्रेरी से, तो भी मैं सुन रहा हूं, मुझे ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ विद्यार्थी साथ साथ बोल रहे हैं, और क्लास में आएगा दुगुना मजा। अब देखिएगा, मृदा दिवस, अरे सर मृदा दिवस, दिवस भी मैंने सारे लिखा दिए थे। दिवस, मृदा दिवस 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस है सर? मृदा दिसंबर, मृदा दिसंबर नहीं, मृदा दिवस, मृदा दिवस। 3 दिसंबर को कृषि में महिला योगदान दिवस।
3 दिसंबर को कृषि में महिला योगदान दिवस, और सबसे इंपॉर्टेंट 4 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे याद रखते हुए, इससे अच्छा क्रिसमस से अच्छा कौन है? किसान है, क्योंकि देश की 70% आबादी के मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे? अगर आपको पूछे मृदा परीक्षण, क्या पूछे? मृदा परीक्षण, कि भैया बताओ मृदा परीक्षण के बारे में आप क्या जानते हो, तो कहना कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जानता हूं कि जब सोइल का टेस्ट करोगे, मृदा का जब परीक्षण करोगे, खारी है, कड़वी है, मीठी है, वो तो पता नहीं, अच्छी है इसलिए सबका भरण पोषण कर रही है ना, अच्छी है इसलिए सबका भरण पोषण कर रही है, लेकिन मृदा परीक्षण हेतु कणों का आकार, किसका आकार? कणों का आकार, किसका आकार सर? कणों का आकार। तो कणों का आकार आप कहोगे 2 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। मृदा का यदि परीक्षण कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मृदा परीक्षण में कणों का आकार कितना होना चाहिए? 2 mm से कम, 2 मिलीमीटर से कम। मृदा परीक्षण के कणों का आकार 2 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख देना। वैसे हम सारी इंपॉर्टेंट बातें ही करते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब मृदा विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। मृदा विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ सोइल साइंस, यस, ब्रांचेज ऑफ सोइल साइंस। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ब्रांचेज की, तो पहली ब्रांच हमारे पास आती है सर पेडोलॉजी। कौन सी लॉजी? पेडोलॉजी। पेड़ खिला रहा है क्या? नहीं, पेडोलॉजी। अरे क्या रे? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करो सर, तो देखिएगा इसमें आप 3 पॉइंट ध्यान रखोगे। एक तो मृदा का जन्म, एक मृदा का निर्माण, एक मृदा का वितरण। वितरण पूछे चाहे वर्गीकरण पूछे, तो अगर आपको पूछे भैया बताओ पेडोलॉजी क्या है, पेड़ खाने को कहते हैं क्या? पेडोलॉजी नहीं। मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण। वितरण मतलब सर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यस, क्लासिफिकेशन। यस, मृदा के जन्म बोर्न, निर्माण स्ट्रक्चर, निर्माण है ना, स्ट्रक्चर संरचना हो जाएगी, निर्माण कंस्ट्रक्शन, क्या? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण अथवा वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है सर? पेडोलॉजी कहलाता है। अरे बोलो ना, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और ये पेडोलॉजी शब्द मैंने आपको एक बात बताई थी, ए प्यारे साथियों, ऐसे शब्द जिनके पीछे लॉजी मिल जाए, ए प्यारे साथियों, ऐसे शब्द जिनके पीछे लॉजी मिल जाए, बोलो ना, सुन रहा हूं, ऐसे शब्द जिनके पीछे लॉजी मिल जाए वो है सर ग्रीक भाषा के शब्द। तो पेडोलॉजी के पीछे क्या मिला है? लॉजी मिला है, कल्चर मिला है। कल्चर मिला होता तो कहते साहब आप तो लैटिन भाषा के हो, कल्चर मिला होता तो कहते साहब आप तो लैटिन भाषा के हो, क्योंकि कल्चर वालों को लैटिन का कहा था तो लैटिन ही कहूंगा, है ना। तो ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर हो वो कौन सी भाषा के हैं सर? कौन सी भाषा के हैं सर? लैटिन भाषा के हैं। ठीक है, और इसमें एक अपवाद ध्यान रखोगे, पोमोलॉजी। कौन सा सर? पोमोलॉजी। अरे बोलो ना, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमम प्लस लोगोस, लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक। कौन सी भाषा का है पोमोलॉजी शब्द? फल विज्ञान वाला, लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक। और इसमें भी एक पॉइंट अलग से लिखाया था जो पूछा जाता है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर, तो वो है डी कैंडोल। कौन है? डी कैंडोल। ठीक है, इस बात का भी आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अब सर के मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित या वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन है पेडोलॉजी। दूसरा पॉइंट कि सर ये लॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के हैं, और ये पेडोलॉजी जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इस शब्द को किसने दिया? पेडोलॉजी शब्द को वीवी डाकुचेव ने दिया। किसने दिया? वीवी डाकुचेव ने। तो अगर आपको पूछे कि पेडोलॉजी के जनक या मृदा विज्ञान के पूछे तो भी आप वही कहोगे। ठीक है, मृदा विज्ञान के भी कौन है? वीवी डाकुचेव है, वीवी डाकुचेव है। ठीक है, तो पेडोलॉजी के जनक भी कौन है? वीवी डाकुचेव है। ठीक है, और ये शब्द भी किसने दिया था? वीवी डाकुचेव ने दिया था। अब आप देखिएगा अगला पॉइंट आता है इडेपोलॉजी। इडेपोलॉजी, इडेपोलॉजी या एडेपोलॉजी, इडेपोलॉजी या एडेपोलॉजी। तो सर जो इडेपोलॉजी है इसमें आप एक शब्द याद रखोगे, ओनली एक शब्द, पादप। जब भी ये शब्द आ जाए प्लांट, मृदा के बारे में पूछे,
मृदा की ब्रांचेस के बारे में पूछे और ऑप्शन में मिल जाए, मृदा की ब्रांचेस के बारे में पूछे और ये पादप एक शब्द मिल जाए, प्लांट मिल जाए, खींच लेना, पकड़ लेना, अरे प्लांट सर, अरे प्लांट सर, पादप सर, आप तो कहाँ थे सर? एडेपोलॉजी में थे। तो मृदा का पादपों के संबंध में अध्ययन, मृदा का पादपों के, यस बोलो ना, मृदा का पादपों के संबंध में अध्ययन कौन सी ब्रांच के अंतर्गत? एडेपोलॉजी के अंतर्गत। कौन सी ब्रांच के अंतर्गत? एडेपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो एडेपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का पादपों के संदर्भ में अध्ययन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, एक सवाल आपको पूछ रहा हूं जो कमेंट में आपको बताना है, जिसका आंसर कि सस्य विज्ञान के पितामह कौन है? हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं मानूं कि हाँ, आप वास्तव में साथ साथ पढ़ रहे हो, है ना, केवल नोट से नहीं टिप रहे हो। ठीक है, अब देखिएगा अगला पॉइंट कि मृदा निर्माण, सोइल कंस्ट्रक्शन, मृदा निर्माण। ठीक है, अगर मैं बात करूं मृदा निर्माण की, तो मृदा गठन के यांत्रिक विश्लेषण के लिए स्टोक्स के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पूछे मृदा निर्माण, क्या पूछे सर? मृदा निर्माण, तो मृदा निर्माण में आप ध्यान रखोगे कि मृदा गठन के यांत्रिक विश्लेषण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा गठन के यांत्रिक विश्लेषण, मृदा गठन का यंत्रों द्वारा विश्लेषण, यांत्रिक विश्लेषण। मृदा गठन में यांत्रिक विश्लेषण के साइंस में पूछे कि मृदा गठन के यांत्रिक विश्लेषण हेतु निम्न में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, जेट में पूछा गया है। ठीक है, तो मृदा गठन के यांत्रिक विश्लेषण हेतु स्टोक के नियम का प्रयोग किया जाता है। कौन से नियम का सर? स्टोक के नियम का। स्टोक के नियम का प्रयोग कहां किया जाता है? मृदा गठन के यांत्रिक विश्लेषण हेतु। ठीक है, मृदा यांत्रिकी के मुताबिक चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपचय से मिट्टी का निर्माण होता है। अब अकॉर्डिंग टू मृदा यांत्रिकी, है ना, मृदा यांत्रिकी के अनुसार, मृदा यांत्रिकी का यह मानना है, मृदा यांत्रिकी के अध्ययन के अनुसार हमें पता चलता है कि चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपचय से मिट्टी का निर्माण होता है। जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स के भौतिक और रासायनिक अपचय से मृदा का निर्माण होता है। ऐसा कौन कहती है सर? ऐसा कौन कहती है? मृदा यांत्रिकी कहती है। कौन कहती है? मृदा यांत्रिकी। मृदा यांत्रिकी से जब हम मिले कि बताओ आपका क्या मानना है, मृदा कैसे बनती है, कोई आता है दाल बाटी की तरह बना के जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है पागलों, रॉक्स है ना, रॉक्स। हाँ सर, रॉक्स तो है। तो चट्टानों का जब भौतिक और रासायनिक अपचय होता है, तो उस चट्टानों के भौतिक और रासायनिक जब आपस में टकराएगी, छोटे जो कण हैं, वो कण मृदा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मृदा बन जाएंगे। बोलो ना, क्या बन जाएंगे? मृदा बन जाएंगे। इस प्रकार मृदा का क्या होता है सर? निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिएगा, मृदा का विश्लेषण भौतिक, रासायनिक और जैविक स्तर पर किया जाता है। अब ये भी एक पॉइंट रखोगे याद कि जो मृदा का विश्लेषण किया जाता है जो मृदा का विश्लेषण किया जाता है, क्या किया जाता है? मृदा का विश्लेषण। ये मृदा का विश्लेषण किन रूपों में किया जाता है? तो 3 रूपों में किया जाता है। किन रूपों में? 3 रूपों में, जैविक, रासायनिक और भौतिक। इन तीनों रूपों में क्या किया जाता है? मृदा का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? मृदा का विश्लेषण। तो मृदा का विश्लेषण जैविक, रासायनिक और भौतिक रूपों में किया जाता है। इस बात का भी थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अब मृदा का निर्माण चट्टानों एवं खनिजों के विघटन से होता है। चट्टानों के अलावा खनिजों वाला भी पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, जिनके लिए रासायनिक, जैविक एवं भौतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। अब आपको पूछा जाता है कि भैया बताओ मृदा निर्माण के कारक। क्या पूछा जाता है? मृदा निर्माण के कारक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल कंस्ट्रक्शन, फैक्टर्स ऑफ सॉइल कंस्ट्रक्शन। यस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी साथ साथ बोलते जा रहा हूं, है ना। मृदा निर्माण के कारक की बात करो, मृदा निर्माण के कारक।
तो सर जो मृदा निर्माण में कारक हैं उनमें दो प्रकार के कारक हैं। पहला तो है सर सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर्स। कौन से सर? सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर्स, है ना। तो इसमें तो आते हैं सर जलवायु और जीवमंडल। क्या आते हैं सर? जलवायु और जीवमंडल। तो अगर आपको पूछे कि भैया बताओ क्या बताओ सर कि मृदा निर्माण के कारक बताओ, तो आप कहना सर मृदा निर्माण के जो कारक है ना, हाँ, जो मृदा निर्माण के कारक है ना वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है सक्रिय, एक्टिव फैक्टर्स सक्रिय कारक, है ना। और इसमें दो आते हैं, है ना। इसमें कितने आते हैं सर? दो, क्योंकि सक्रिय और कारक दो शब्द लिखे, दो शब्द तो दो नाम याद रखो। एक तो है सर जलवायु, और जलवायु सबसे 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 अधिक एक्टिव होता है। सबसे सक्रिय कौन सा होता है? जलवायु होती है, इसलिए जलवायु को सबसे पहले लिख रहे हैं। एक है सर जीवमंडल। कौन सा है? जीवमंडल, है ना। और दूसरा निष्क्रिय कारक। कौन से कारक सर? निष्क्रिय कारक, ठीक है। ये दो प्रकार के कारक होते हैं। अब निष्क्रिय या अक्रिय कारक में आप क्या ध्यान रखोगे? पैतृक पदार्थ, उच्छ्वास या स्थलाकृति, ठीक है, और मृदा की आयु। तो एक तो पैतृक पदार्थ, क्या सर? पैतृक पदार्थ। एक उच्छ्वास, क्या सर? उच्छ्वास या स्थलाकृति। स्थल की जो आकृति होती है ना, स्थल की आकृति, वो उच्छ्वास या स्थलाकृति कहते हैं इसको। स्थल की आकृति, स्थलाकृति, ठीक है। और सर, और तो बढ़िया है, मृदा की आयु, एज ऑफ सोइल, मृदा की आयु, क्या सर? मृदा की आयु, ठीक है। इन बातों का आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको मृदा निर्माण के कारक पूछे तो एक तो है सक्रिय कारक जिसमें जलवायु और जीवमंडल आते हैं। जलवायु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपके पास प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ मृदा निर्माण हेतु निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? यस बोलो, कौन सा है सर? जलवायु है। कौन सा है? जलवायु है। और जलवायु और जीवमंडल किसके उदाहरण है? सक्रिय कारक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है सर? सक्रिय कारक के उदाहरण है। इस बात का आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है सर? ध्यान रखना है, ठीक है। और सर, और तो बढ़िया है, लेकिन जैव मंडल में जीव जंतु आते हैं। जैव मंडल, जैव, मैंने कहा था नाम खुद बताता है अपना अर्थ। आप पूछ के तो देखो। तो जब जैव मंडल से मिले, पूछे भाई साहब हाँ जी कैसे हो, बढ़िया है, तो आप बताओ अपना अर्थ। जैव मतलब जीव, तो इसमें आते हैं जीव जंतु और सूक्ष्म पदार्थ, ठीक है। इस बात का आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखिएगा आप, अब अगला पॉइंट है हमारा मृदा परिच्छेदिका। कौन सा है सर? मृदा परिच्छेदिका, यानी कि प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल। कौन सी सर? सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। मृदा का उदर्व खंड, मृदा का उदर्व खंड है। मृदा परिच्छेदिका क्या है सर? मृदा का उदर्व खंड है या उदरवादर खंड है। उदरवादर यानी कि सीधा, क्या सर? सीधा खंड। यदि मृदा, ये यहाँ मृदा है, यहाँ पूरी क्या है सर? मृदा है। ये पूरी क्या है सर? मृदा है। इस मृदा में आपको पूछ लिया जाए भाई इधर आ, तू सोइल साइंस पढ़ता है ना? हाँ सर पढ़ता हूँ। तो मुझे बता, ये पूरी मृदा है, ये पूरी मृदा है, इसमें बता तो कि ये जो मृदा परिच्छेदिका है, सोइल प्रोफाइल है, इसको पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। तो ये क्या है? मृदा का उदर्वाधर है ना भाई, उदर्व खंड है ना। तो कौन सा है? उदर्व मतलब खड़ा खंड। तो ये जो है, अगर यहाँ से मैं मृदा को काट दूं तो ये जो इसमें विभिन्न संस्तर दिखेंगे, इन संस्तर की परतों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल, है ना। प्रोफाइल तो विभिन्न परतों को ही कहते हैं, है ना, यूनिक। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब मृदा संस्तरों के प्रकार। किसके प्रकार सर? टाइप ऑफ सोइल प्रोफाइल, टाइप ऑफ सोइल प्रोफाइल। तो इसमें पहला आता है हमारे पास, कौन सा संस्तर आता है? होरिजन, है ना, होरिजन की बात कर रहा हूं। तो पहला आता है सर, पहला आता है ओ संस्तर। कौन सा? ओ संस्तर।
अब ओ संस्तर मतलब सर पूरा नाम बताओ, आजकल तो पूरे नाम से जाने जाते हैं ना। हाँ सर, तो ओ मतलब ऑर्गेनिक, ओ हो गया काम, है ना। ऑर्गेनिक मतलब सर हिंदी में क्या कहते हैं? अरे हिंदी मीडियम वालों, हाँ आपसे ही राष्ट्र चल रहा है क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब सर कार्बनिक। तो अगर पूछे, और कई बार इतना सिंपल प्रश्न पूछते हैं, मुझे हैरानी होती है, निम्न में से कार्बनिक संस्तर है। अरे भाई क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया? ओ संस्तर, ओ का पूरा नाम ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक का हिंदी नाम कार्बनिक है, और ये पूछा गया है निम्न में से कार्बनिक संस्तर है, ओ ऑप्शन में होता है और वो राइट होता है। और वो भी लोग गलत करके आ जाते हैं, होता है ऐसा कई बार, है ना। तो ये कौन सा संस्तर है? कार्बनिक संस्तर है। कौन सा है सर? कार्बनिक संस्तर है, ठीक है। वनों की मृदाओं में जहां ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो, वनों की मृदाओं में। अब ये कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वनों की मृदाओं में। कहां पाया जाता है? वनों यानी कि फॉरेस्ट, है ना, वनों की मृदाओं में, है ना, वनों की मृदाओं में, वनों की मृदाओं में ये पाया जाता है, ठीक है। जहां ह्यूमस की मात्रा, दो कंडीशन है, वनों की ऐसी मृदाएं जहां ह्यूमस की मात्रा, जहां ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस क्या है? सड़ा गला विच्छेदित पदार्थ है, ध्यान रखना। तो जहां ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो, जहां ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो, जहां ह्यूमस की मात्रा 20% से क्या हो? अधिक हो। 20% से क्या हो सर? अधिक हो। कहां पाया जाता है सर? वनों की मृदाओं में जहां ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो, वहां कौन सा संस्तर पाया जाता है सर? ऑर्गेनिक संस्तर, कार्बनिक संस्तर पाया जाता है। इस बात का आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगला आता है ए संस्तर। कौन सा आता है सर? ए संस्तर। आज साथियों लेट हो जाएगा मेरे, ठीक है। आज हमने काफी पढ़ लिया है, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको प्रतिदिन की तरह ही आज की क्लास भी शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और इस टीडीपी द ड्रीम पॉइंट जहां आपके सपने साकार होंगे, इसके डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।